हरे कृष्णा। कैसे आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका वेडिंग डे कैसा रहेगा। ऑल अबाउट योर वेडिंग डे आज हम ये देखने वाले हैं। दो पाइल्स आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी। आपको दोनों में से कोई एक ही पिक्चर सेलेक्ट करना है। तो पाइल 1 हमारे पास है द स्टार कार्ड, और पाइल 2 है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। ठीक है, ये दो कार्ड हैं, दोनों की पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं। आपको जोन सा भी लग रहा है कि ये पिक्चर पे आपका ज़्यादा ध्यान जा रहा है तो आप वो पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं, वो कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। मतलब आपका जो बर्थडे डेट है उसके अकॉर्डिंगली। अगर ऑड नंबर बर्थडे डेट है तो पाइल 1, और अगर इवन नंबर बर्थडे डेट है तो पाइल 2। ठीक है, ऑड और इवन में ही मैं यहाँ पे करती हूँ। तो ऑड फॉर पाइल 1, इवन फॉर पाइल 2। अपनी पाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा। पाइल 1, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। देखते हैं आपके वेडिंग डे के बारे में क्या कार्ड्स कहते हैं, क्या रीडिंग आती है, ईश्वर से आपको क्या संदेश मिलता है। ठीक है, ओके। तो दो कार्ड साथ में आ गए थे। वाओ, सन, वी हैव द मून एंड द स्टार। ये तो बहुत अच्छा है। मतलब ये कार्ड्स रियरली, मतलब सब साथ में आते हैं और आपके आए हैं, और सीरीज वाइज आए हैं 17, 18, 19। अमेजिंग। तो पहले तो ये तीन कार्ड्स की अगर मैं समरी आपको बता दूं ना, आप जो चाहोगे, आपकी जो विश होगी अपने वेडिंग डे को लेकर, हो सकता है उस विश को पूरा करने के लिए आपको बहुत मुशक्क़तें करनी पड़े। मतलब कैसा पार्टनर चाहिए आपको, अपना वेडिंग डे कैसा चाहिए, या अपना आउटफिट कैसा चाहिए, या फिर ऑल अबाउट योर वेडिंग। ठीक है, कुछ भी हो, आपके पार्टनर से लेकर आपके हर एक चीज़ तक जो आपकी विश होगी, मोस्टली वो आपकी पूरी होगी। लेकिन उसको पूरा करने के लिए, मोस्टली आपकी विश पूरी होगी, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपको उसको अरेंज करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए, ऐसा ऐसी ब्लेसिंग पाने के लिए आपको, मतलब एक तो अपने अपने पर पेशेंस रखना होगा। प्लस आपको थोड़ा सा मुश्किलें भी हो सकती हैं। मतलब आप ना अपने वेडिंग डे तक टेंस्ड ही रहोगे, अरे यार ये चीज़ हो जाए, अरे यार वो चीज़ हो जाए, ये अरेंज हो जाए, वो अरेंज हो जाए। ठीक है, तो मतलब आपको थोड़ी टेंशन्स तो रहेंगी। लेकिन जो आपका वेडिंग डे होगा ना, उस दिन जब आप सब कुछ अपने सामने फुलफिल होता हुआ देखोगे, तो उस दिन आपके चेहरे पर एक शांति होगी, आपके आँखों में खुशी होगी, आपके चेहरे में एक शांति होगी। और आप बिल्कुल ना एक जैसे होता है ना, जब हमारा मन शांत होता है तो हमारी वाणी भी एकदम से शांत सी हो जाती है। लेकिन जैसे हमारा मन अशांत होता है तो हमारी वाणी, हम कुछ भी बोलें तो बड़ा अशांत सही हम बोलते हैं। तो आपकी वाणी में भी एक शांति नज़र आएगी, क्योंकि आपके मन में एक शांति आ जाएगी। मतलब आप बिल्कुल मतलब सेटिस्फाइड रहोगे अपने वेडिंग डे को लेकर, कि आपको अच्छा पार्टनर भी मिला, आपको अपना वेडिंग डे का जो भी प्लानिंग था वो भी अच्छे से हो गया, आप खुद भी अच्छे दिख रहे हो और आपका पार्टनर भी अच्छा दिख रहा है। तो मतलब आपके पेरेंट्स भी खुश हैं, सब कुछ, मतलब ऑल आर हैप्पी। आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम है। थोड़ी बहुत जैसे हो सकता है ना कि कुछ अगर फाइनेंशियली अरेंजमेंट्स की या फाइनेंशियली मैनेज कुछ करने का प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो वो भी एक समय के बाद सही हो जाएगा और आपका वेडिंग अच्छा हो जाएगा। तो फाइनेंशियली भी स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन फिर बाद में सब कुछ निपट जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, मतलब वही है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो थोड़ी ही देर के लिए आएंगी और फिर वो ख़त्म भी हो जाएंगी भगवान की कृपा से। ठीक है,
और जस्टिस का कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स आया है, तो हो सकता है कि जितने भी लोग आए, गेस्ट आए, वो भी आपसे काफ़ी खुश रहेंगे, वेडिंग से काफ़ी खुश रहेंगे। इनफैक्ट जो पार्टनर आपने अपने लिए चुना होगा और उनकी तरफ से जो लड़की उन्होंने अपने लिए चुनी होगी, दोनों ही फैमिलीज़ और रिलेटिव्स मोस्टली 90 एंड 80% तक वो लोग खुश रहेंगे। जिनको खुशी नहीं वो अलग बात है, 10-20% लोगों को, लेकिन हाँ मोस्टली 80-90% लोग खुश होंगे आप दोनों की जोड़ी को देखकर। और जस्टिस कार्ड यहाँ पर आया है, तो इससे कह सकते हैं कि बिल्कुल फेयर डिसीजन रहेगा। ठीक है, जस्टिस का जहाँ पे कार्ड आ जाता है वहाँ पर आप कर्मा अपना देख लेते हैं कि आपको अपने कर्म के ही अनुसार, जो भी आपका कर्म रहा है, आपका जो होगा इस लाइफ में, उसी कर्म के अनुसार आपको आपका पूरा वेडिंग डे रहेगा। तो जस्टिस जहाँ पे आ गया वहाँ पर ये कह सकते हैं विद द सन के साथ कि कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड रहोगे। आपको ये नहीं लगेगा कि ये खराब हो गया, आपको ये लगेगा ये अच्छा ही हुआ है, जो हुआ है ना वो बहुत अच्छा हुआ है। तो ये कह सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है इस कार्ड को भी अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक करेज की वाइब आ रही है। मतलब विक्ट्री उसकी होगी जो करेजियस होगा, और उसी के साथ जस्टिस होगा। अब जो पहले ही डरा सहमा सा है, जो पहले ही अपना शादी का डिसीजन ठीक से नहीं ले रहा और गलत इंसान से शादी कर रहा है, तो जस्टिस तो फिर क्या ही होगा उस इंसान के साथ। तो बाद में कंप्लेंट मत करना कि जस्टिस हुआ नहीं और फिर प्रॉब्लम। तो जो करेजियस होगा, जो ऑनेस्ट होगा ईश्वर के साथ, अपने साथ, और करेजियस होगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट के साथ, तो उसी इंसान की साथ जस्टिस भी होगा। उसी इंसान वो इंसान खुश भी रहेगा अपने शादी के दिन, और उसको ही विक्ट्री भी हासिल होगी। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको अपना शादी का डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है, बहुत पेशेंस है, क्योंकि पहला वर्ड यहाँ पे ईश्वर ने क्या आपके लिए कहा है, पेशेंस। जितना आप पेशेंस रखोगे और जितना पेशेंस के साथ आप एक अपने शादी का डिसीजन लेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट के साथ, सबके लिए एक रिस्पेक्ट रख के, तो इसमें विक्ट्री आपकी ही होगी। ठीक है, आपके लिए कुछ हम मैसेजेस देखेंगे कुछ और। अगर मैं वेडिंग डे के बारे में बताऊं तो जैसे कोशिश यही करना कि आप डे में वेडिंग करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार डे वेडिंग इज़ फार बेटर देन नाइट वेडिंग, क्योंकि डे में आपको सभी देवी देवताओं का और स्वयं भगवान का, श्री हरि का आपको आशीर्वाद मिलता है। लेकिन वही जब नाइट की बात आ जाती है, तो रात के बाद तो देखिए नेगेटिव एनर्जीज भी एक्टिवेट होने लग जाती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में दिन की शादी का विधि विधान बता रखा है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। ठीक है, और आप किसी भी धर्म में देखें तो डे वेडिंग होती है, तो डे वेडिंग ही करिएगा। वो आपके और आपके पार्टनर के नई ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे द सन का कार्ड है। ठीक है, सन में और मून में आप एक डिफरेंस यही देख सकते हैं कि अगर आप दिन की वेडिंग करोगे तो एक ब्राइटनेस आएगी आपके खुद के लाइफ में भी और आपके थॉट्स में भी। प्लस अगर आप नाइट वेडिंग करेंगे तो फिर वही बात है। ठीक है, कि आलस ज़्यादा आएगा, लेजीनेस ज़्यादा आएगा। कुछ तो लोग सो ही जाते हैं फेरे करते करते, मतलब फेरे तो बिल्कुल सुबह सुबह पे होते हैं, लेकिन फिर वो पूरे रात की, इवनिंग की, दिन की थकान फिर वो अगली सुबह पे निकलती है, तो वो इतना कुछ खास नहीं। इसीलिए सुबह सुबह अगर आप कोशिश करें तो बढ़िया है वेडिंग अपना करने की। ठीक है, और आपका जो आउटफिट का कलर मुझे लग रहा है मोस्टली ये मैरून रेड, मैरून रेड ऑरेंज, जैसे आजकल संतरी कलर चल रहा है, कौन सा वो फेंटा कलर ट्रेंड में चल रहा है, रानी कलर, फेंटा कलर, या फिर मरून कलर, रेड कलर थोड़ा डार्क में, या फिर ये जो थोड़ा होता है ना पर्पलिश मैरून सा हो जाता है थोड़ा, मतलब अब पर्पल सा शेड आ जाता है, ऐसा वाला हो सकता है कलर। और वही जो थोड़े रॉयल क्लोथ्स होते हैं, वेलवेट या सिल्क, ऐसे कुछ मुझे, या फिर जॉर्जेट, जो थोड़े भारी कपड़े होते हैं जिसमें लहंगा बनता है या शेरवानी होती है, तो ऐसे ही आपका भी आउटफिट रहेगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत लाइट मेकअप करोगे,
क्योंकि आपके फेस को देखकर लग रहा है आप ज़्यादातर ना अपने फेस मेकअप को नेचुरली रखना चाहोगे। आप हाँ अपने आउटफिट और ज्वेलरी पे मेन फोकस डालोगे, लेकिन अपने मेकअप पे आप ज़्यादा खर्चा नहीं करने वाले। मेकअप आपका बहुत नॉर्मल और बहुत ही मतलब ऐसा होगा, हो सकता है कुछ लोग कुछ दुल्हनें तो मतलब ऐसा भी सोचे हो कि जैसा मेकअप उनकी मम्मी ने करा था ना, जैसा वो तैयार हुई थी वैसे ही उनको भी तैयार होना है अपने शादी में। तो ऐसा हो सकता है कि आप छोटी छोटी वो आईब्रो के ऊपर बिंदियाँ लगा लें, ऐसा होता है ना, पुराने ज़माने में ऐसा होता था। तो ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है। और नथ थोड़ी भरी भरी पहन सकते हो। अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी हो तो जिसमें जो ऐश्वर्या राय है, उसका जो मेकअप है ना उसमें बड़ा थोड़ा बड़ा सा नथ है और बिल्कुल सिंपल सा मेकअप है, तो ऐसा कोई ब्राइड आप रेडी हो सकती हैं। और वहीं अगर मैं मेल का बताऊं तो मेल का भी मुझे ज़्यादा ऐसा ही लग रहा है कि जो भी उनके कल्चर में उनके हाथ में ग्रूम के हाथ में कुछ दिया जाता होगा या जो भी रिचुअल्स करे जाते होंगे, वो सब कुछ, कोई भी वेपन हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि शादी में दी जाती है लड़के को, कि वो उसे कैरी करके रखे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट के साथ, तो वो रखेंगे। और उनका भी ऐसे ही नज़र आ रहा है कि वो भी काफ़ी शाही तरीके से रेडी होंगे। और एक उनकी जो पगड़ी होगी वो बहुत ही कमाल की रहने वाली है। पगड़ी उनकी काफ़ी अट्रैक्टिव होगी, ये मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, ठीक है, पगड़ी बहुत अच्छी होने वाली है। और रिंग्स बहुत पहनेंगे, हो सकता है जो दूल्हे हो ना वो रिंग का उनको बड़ा शौक हो, या फिर वो कोई बड़ा मतलब बड़ा एक्सपेंसिव रिंग पहने, तो उनको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ठीक है। और अगर डेकोरेशन का बताऊँ तो डेकोरेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा गोल्डन सा डेकोरेशन नज़र आ रहा है, या फिर वाइट गोल्डन, कुछ फ्लावर्स का डेकोरेशन हो सकता है, कुछ लाइट्स का डेकोरेशन हो सकता है, स्टार लाइट्स का डेकोरेशन हो सकता है। इनफैक्ट थोड़ा ये थोड़ा इंडोर वेडिंग ही नज़र आ रही है, आउटडोर कम है, इंडोर ज़्यादा है। ठीक है। तो फ्लावर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। और कोई बड़ा सा कोई हॉल हो सकता है, तो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ मेरे को नज़र आ रही हैं, सुंदर कर्टन्स नज़र आ रहे हैं। और स्टार लाइट्स हो सकती हैं, राइस लाइट्स, मतलब जो लड़ियाँ हम लगाते हैं दिवाली पे, ऐसी लड़ियाँ हो सकती हैं सजी हुई। ठीक है। और ऑलमोस्ट गोल्डन वाइट रेड ही डेकोरेशन रहेगा, येलो ब्लू, ऐसे ही डेकोरेशन कलर रहेगा। ठीक है। तो लेट्स सी, अब आपके लिए कुछ मैसेजेस हम देख लें। बहुत अच्छी रीडिंग आई गई है आपकी। डांस, तो यस, कि आप अपने शादी पे बहुत भरपूर भर के डांस करने वाले हैं। कृष्णाज लव फॉर यू इज़ फॉर फॉर एवर, तो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद तो आपकी शादी में भी आपके साथ रहेगा। और इनफैक्ट अगर आप कान्हा के भक्त हो तो पीसफुल रेजोल्यूशन, तो बहुत ही पीसफुल एक वाइब रहेगी आपके वेडिंग में। और इनफैक्ट जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। आपने यही सोच के चलना है, आपने ना शादी के डिसीजन लेने से घबराना नहीं है। आपको पूरा वक्त देना है खुद को, और तभी आपको धैर्य के साथ पेशेंस के साथ आपको एक पीसफुल डिसीजन लेना है, जो आपके लिए और आपके आने वाले जनरेशन के लिए, आप दोनों परिवारों के लिए अच्छा हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होगी और ये होने वाले आपके पार्टनर की भी होगी। ठीक है। तो यस, लेकिन अभी आपने अपने पर ही ध्यान देना है। प्यार, आपको अपना प्यार ही मिलेगा। अगर आप खुद चाहोगे तो आपको अपना प्यार ही मिलेगा, और आपके प्यार से ही आपकी शादी होगी। ठीक है। और प्रे फ्रॉम द हार्ट, आपको दिल से प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके लिए सही इंसान है उसी से आपकी शादी हो। ठीक है। ऐसा नहीं प्यार करते हो किसी गलत इंसान से और शादी उससे कर बैठो, तो ऐसा नहीं करना। आपने प्रार्थना करनी है कि आपको एक प्यार करने वाला इंसान मिले और आपको आपकी शादी उसी से हो। ठीक है। एंड इवल आई, बहुत लोगों की बुरी नज़र भी हो सकती है कि आप दोनों का कपल बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत लोग बुरी नज़र भी लगाएंगे। तो अपनी नज़र ज़रूर उतरवा लीजिएगा, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा आपके ना मतलब दर्द वगैरह भी हो सकता है सर वगैरह में। तो आप थोड़ा सा बच के रहिएगा, थोड़ा ईवल आई का खतरा हो सकता है। तो ऐसे लोगों को मत बुलाइएगा या ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो आपको लगता है कि ये इनकी नज़र इनकी वाणी अच्छी नहीं। आई ऑन यू, ओ माय गॉड, कुछ लोगों की आप पर नज़र होगी या किसी की आप पर नज़र होगी। किसकी हो सकती है आप पे नज़र, ये देखते हैं। ठीक है। थोड़ा
अगर पता चलता है तो प्लीज़ आप उस इंसान से बच के रहिएगा अपने शादी के दिनों में, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ कर देते हैं, करा देते हैं। मैंने तो देखो सुना हुआ है, बहुत सुना हुआ है, तो मैं यहाँ से बताऊंगी नहीं, आप भी समझते हो, तो प्लीज़ आप थोड़ा बच के रहिएगा। कोई औरत, मतलब यहाँ पे दो तीन लोग हो सकते हैं जो आपके शादी से खुश ना हो, या ये दो तीन लोग मेन होंगे, इनके अलावा भी बहुत लोग होंगे, लेकिन ये दो तीन लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको उससे बच के रहने की ज़रूरत है। एक कोई लेडी हो सकती है, तो दो कोई मेल हो सकते हैं। एक कोई बुजुर्ग लेडी भी हो सकती है, या फिर एक कोई नॉर्मल एज की लेडी हो सकती है, आपके मम्मी की एज की, आपकी मम्मी से थोड़ी बड़ी, ठीक है। या फिर एक नॉर्मल एज आप लगा सकते हैं, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं। और या तो उनके दो बेटे हों, या फिर उनका एक बेटा हो। उनकी कोई, उनके बेटे ज़रूर होंगे, या तो दो होंगे या फिर एक ही बेटा होगा, ठीक है। लड़की हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लड़की ज़रूरी नहीं है लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली तो यार है, एक थोड़ी सी एज्ड औरत नज़र आ रही है, एक थोड़ी मिडिल एज औरत नज़र आ रही है, और एक थोड़ा कोई मिडिल एज, कोई क्या कहते हैं उसे, मेल हो सकता है। और अगर उसका हिंट दूँ तो हिंट तो यही है, एक तो एज का बता दिया है, ऊपर से उनका कोई एक लड़का हो सकता है, या तो एक ही कोई बच्चा होगा, लड़का लड़की, या फिर उनके दो बच्चे हो सकते हैं और दोनों ही लड़के हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आप देखेंगे कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि मोस्टली जो हो सकता है वो यहाँ पे बताया है, इससे अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके लिए कुछ ये रीडिंग आई है, लेट्स सी, कुछ एक चैनल सॉन्ग देखें आपके लिए, थोड़ा आपको एक वो मिलेगा। तो सब चीज़ें बता दी हैं कि किससे आपको बच के रहना है, क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। ओके, क्या सॉन्ग है आपके लिए चैनल? ओके, तो एक सॉन्ग है आपके लिए, जग घूमेया थारे जैसा न कोई। तो ये आप सॉन्ग सुन लीजिएगा, ये आपके स्पाउस की ओर से आ रहा है, या हो सकता है वो कुछ ऐसा ही सॉन्ग्स आपके लिए कुछ वो शादी में गाएं भी, अगर वो उनका मन होगा तो आपके लिए, या वो चाहते होंगे, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस अगर वो लेकर आएंगे, तो हो सकता है वो कुछ बोले आपके बारे में अच्छा, या आपके लिए कुछ गाएं, या ये कुछ ऐसे गानों पे आपके साथ डांस करें, ठीक है। या फिर जब वरमाला वगैरह पहनाए तब हो सकता है ऐसे कुछ गाने बज जाए। तो जग घूमे थारे जैसा ना कोई, ये सॉन्ग मत भूलिएगा अपने वेडिंग पे चलाने के लिए। ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी लगी तो जरूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरे बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पायल 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। तो देखते हैं कि आपका वेडिंग डे ओवरऑल कैसा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें देखेंगे जो जो आएंगी, तो जिससे आपको हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, ये रीडिंग। सो सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, ओके। ओके, दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, और तो वैसे तो बहुत ही सारे ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। अच्छा, तो पहले कार्ड से अगर हम शुरुआत करें, 2 ऑफ कप्स के साथ, तो यहाँ से कह सकते हैं कि आपका जो वेडिंग डे होगा ना, हो सकता है उस दिन ना आप, मतलब आपके लिए ना वो दिन स्पेशल तो होगा ही, प्लस वो इवन मोर स्पेशल इसलिए और बन जाएगा क्योंकि जो खुशी आपके अंदर होगी ना, वो उससे भी ज़्यादा खुश ना आपके पार्टनर होंगे। मतलब आप तो खुश हो गई, लेकिन आपसे डबल ट्रिपल हैप्पी
आपके होने वाले जीवन साथी होंगी, वो इसीलिए खुश होंगे क्योंकि ना मतलब ये सब बहुत ही मतलब हो सकता है आपकी शादी उनसे बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी में हो शादी, क्योंकि उसके बाद मुहूर्त काफ़ी समय बाद का निकले, तो इसलिए शादी बहुत जल्दी होगी और ये उनकी विश होगी कि ना उनकी शादी में कोई डिले ना हो, मतलब लड़की पसंद आ जाए, लड़का पसंद आ जाए और चट मंगनी पट ब्याह हो जाए, तो वो इसलिए और भी ज़्यादा खुश होंगे कि उन्हें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आप का, उनका मतलब शादी हो ही जाएगी अब तो इसलिए वो बहुत खुश होंगे कि सब कुछ ना बढ़िया चल रहा है, जल्दी से शादी भी हो रही है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व भी हो चुकी हैं और जो कुछ पड़ी हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। बट सबसे बड़ा तो यही था कि हम दोनों का शादी ऑन टाइम हो जाए, सही समय पर हो जाए और हमें ज़्यादा एक दूसरे का इंतज़ार ना करना पड़े, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत इंतज़ार कर लिया एक दूसरे से मिलने का, ठीक है। तो उनकी खुशी तो ठिकाने ही नहीं लगेगी, मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, वो तो बिल्कुल जैसे यहाँ पे आप घर देख रहे हो ना, वो तो आपको घर लेकर जाने के लिए बिल्कुल रेडी होगी, मतलब वो जब आपको होता है ना कि जब आपकी एंगेजमेंट होगी, वो उनका तो बिल्कुल प्लान होगा कि बस कल ही शादी कर लेते हैं ठीक है, बस कल ही शादी कर लेते हैं, तो उनका तो बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि बस जल्दी से शादी करनी है और आपको अपने घर लाना है। ओके। और वेडिंग डे का और बताएं तो मतलब आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और आप सबके आप और आपकी फैमिली, वो और उनकी फैमिली, सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट का, एक दूसरे के ऑनर का, एक दूसरे के वेलकम का होता है ना कि ये मामा जी हैं, ये चाचा जी हैं, ये ताऊ जी हैं, ये दादाजी हैं, ये दादी हैं, ये नानी है, नाना है, मतलब सबके वेलकम का, सबके रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल रखा जाएगा यहाँ पर। ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है और सब बहुत खुश भी होंगे, ठीक है, तो जिससे कि कोई बखेड़ा खड़ा ना हो शादी में और देखिए तो मतलब आपकी शादी बहुत ही कलरफुल, काफ़ी म्यूज़िकल शादी होगी आपकी, मतलब मुझे यहाँ से ना बहुत सारी चीज़ें विजुअलाइज हो रही हैं, बहुत चीज़ वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं कि मतलब बहुत म्यूज़िकल सी, बहुत कलरफुल शादी, डे वेडिंग ही यहाँ पे मैं सजेस्ट करती हूँ एज़ पर दी शास्त्रास, जो आप और आपके पार्टनर के नई शुरुआत के लिए अच्छा होगा। तो मोस्टली लोग यही कोशिश करेगा कि डे वेडिंग ही हो, ठीक है, जिससे कि आपको भगवान का और स्वयं देवी देवताओं का आशीर्वाद पूरा पूरा मिले, ठीक है, माइनस माइनस में नहीं, पूरा प्लस होकर, पूरा मल्टीप्लाई होकर तो आपकी जीवन की शुरुआत अच्छी हो गई आपके पार्टनर के साथ, आपके प्यार के साथ। तो यहाँ से कह सकते हैं बहुत ही म्यूज़िकल, बहुत ही कलरफुल, सब लोग बहुत खुश हैं, डांस कर रहे हैं, कोई गा रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, या बाहर से कोई ग्रुप बुला रखा है फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है, ऐसा थोड़ा लग रहा है। तो मतलब बहुत सारी मेहंदी शहनाइयाँ, बहुत सारे लोग आपस में ग्रुप बना बना कर बैठे हुए हैं, दूल्हा दूल्हे को छेड़ रहे हैं, कोई दुल्हन को छेड़ रहे हैं, यहाँ की सहेलियाँ, वहाँ के मित्र, सारे मतलब आपस में बच्चे, मतलब एक तरीके से बिल्कुल सब बुक्ड है, सब कह सकते हैं सब ऑन ड्यूटी है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब जो जिस चीज़ के लिए आ रहा है वो सारे काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब बहुत बढ़िया रहने वाला है आपका शादी, आप बहुत खुश रहेंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा आउटफिट का बताऊं तो यहाँ पे ना मुझे थोड़ा थोड़ा सा ना कैसे समझाऊं, आपने मुगल पेंटिंग्स देखी होंगी ना, उसमें जो मेल्स और फीमेल्स होते हैं उनका जो थोड़ा सा श्रृंगार दिखाया होता है, वहाँ पर हल्का फुल्का सा मेरे को यहाँ ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि मुझे वही चीज़ एकदम विजुअलाइज हुई है, थोड़ा सा ऐसा लुक, और नहीं तो जैसे थोड़ा सा आप हाँ, थोड़ा ऐसा ही नज़र आ रहा है, या फिर आप वो भी लगा सकते हैं थोड़ा इंडो वेस्टर्न टाइप, मतलब थोड़ा इंडियन और थोड़ा वेस्टर्न मिक्स, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही कल्चरल तरीके से रेडी होंगे, जैसे पंजाबियों की वेडिंग में तैयार हुआ जाता है, या फिर मारवाड़ियों की वेडिंग में तैयार हुआ जाता है, या फिर आपका जो कल्चर है उसके हिमाचली वेडिंग में जैसे तैयार हुआ जाता है, पहाड़ी वेडिंग में। तो जो भी जिस भी आप शहर के हैं, जिस भी आप
कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप उसी तरीके से अगर तैयार होंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा मेस्मराइजिंग भी रहेगा, बहुत मेमोरेबल भी रहेगा, और उसमें आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगोगे, बजाय कि इधर उधर के एक्सपेरिमेंट करने से। आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हो ना, ये आपके लिए सजेशन है, आप वैसा ही तैयार होना, तो इससे आप और भी खूबसूरत लगोगे, और आपके पार्टनर आपको और भी मतलब देखते ही मतलब लट्टू हो जाने वाले हैं। तो ये थोड़ा यहाँ पे आया है। अच्छा, कलर, आउटफिट का कलर तो यही आ रहा है, एक तो थोड़ा बहुत मुझे आ रहा है पिंक। पिंक कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, मैं बार बार आंखें बंद कर रही हूँ तो मुझे पिंक कलर बहुत नज़र आ रहा है, तो पिंक कलर है यहाँ पर। और आप लाइट ब्लू काइंड ऑफ थोड़ा ऐसा नज़र आ रहा है, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, या फिर पिंक, पिंक का कोई भी शेड, रानी कलर भी पिंक में ही चला जाता है थोड़ा, और येलो गोल्डन टाइप, ठीक है, रेड गोल्डन, रेड तो कॉमन ही है ना। और थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ग्रीनिश सा कलर कलर सा आ रहा है, ग्रीनिश ग्रीनिश ब्लूइश थोड़ा ऐसा, ठीक है। तो ये कुछ कलर्स हैं जो आप पहन सकते हैं, वैसे तो सबसे अच्छा कलर होता है रेड शुभ का, तो वही पहनना चाहिए, और आगे आपकी मर्ज़ी है। तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। अगर थोड़ा इंटीरियर या एक्सटीरियर का बताऊँ तो ये वेडिंग थोड़ी मुझे ना दोनों तरीके से, मतलब फेरे अंदर रहेंगे अगर ऐसा है, अगर मौसम की गड़बड़ी अगर आपके शादी पे हो गई, थोड़ा मौसम का गड़बड़ी रह गया, ठंड ज़्यादा पड़ गई, या मतलब क्या कहते हैं उसे, एक्सट्रीम में कोई मौसम चला गया, गर्मी सर्दी या बारिश, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में अगर चली गई, या अचानक हो गई, जैसे बारिश अचानक हो गई, ठंड एकदम से अचानक सी पड़ गई, ठीक है, गर्मी उस दिन कुछ ज़्यादा ही पड़ गई, तो थोड़ा सा ना मतलब शिफ्टमेंट थोड़ा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, कि मतलब ये पहले ही प्लान्ड रहेगा, कि आप लोग पहले ही थोड़ा डिसाइड करें, होता है ना कि हम पहले ही वेदर को देख लें, थोड़ा अनुमान लगा लें, हो ना हो बात अलग है, लेकिन अनुमान लगा लें। तो मोस्टली तो ये लग रहा है कि ज़्यादातर लोग यही चाहेंगे कि फेरे बाहर हों, मतलब बाहर इन द सेंस कि थोड़ा इंडोर होए, इंडोर ही डेकोरेशन हो, इंडोर ही मतलब मंडप लगाया जाए और फेरे हों बढ़िया से, या जिस भी तरीके से आपके उसमें होता है वैसे हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई बाय चांस डाउट पड़ गया तो फिर फेरे अंदर हो सकते हैं, वैसे सारे जो वो पार्टी होती है वो बाहर हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा नज़र आ रहा है। और डेकोरेशन तो मोस्टली तो आपका मंडप ही बहुत खूबसूरत लगेगा, ऑलमोस्ट ऑल सारा डेकोरेशन तो आप नॉर्मली कराओगे, लेकिन मंडप का डेकोरेशन आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जहाँ आप बैठ के शादी करेंगे, एक दूसरे से विवाह करेंगे, एक दूसरे के होंगे, वो जगह बहुत खूबसूरत होना चाहिए, तो वो आप दोनों के ही कुछ मिले जुले आइडियाज़ का पूरा रूप निकल के आएगा, कुछ आपके लाइक्स होंगे, कुछ उनके लाइक्स होंगे, कुछ आपके आइडियाज़ होंगे, कुछ उनके आइडियाज़ होंगे, तो मंडप आप दोनों ही सजवाने वाले हो अपनी पसंद के साथ, ठीक है। और यहाँ पे बारात बहुत अच्छी आएगी, मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पे बारात बहुत बढ़िया आने वाली है, मतलब बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली बारात आएगी। वो तो बिल्कुल रेडी है, घोड़ी पे सवार होकर आएंगे आपके पास, और आपको उस दिन बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलेंगे, इनफैक्ट कुछ जो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स होंगे उसको लेकर आप थोड़े चिंतित रहेंगे कि खो ना जाए, तो कभी प्रॉब्लम बाद में ना पड़ जाए, तो इसीलिए इसमें आपके स्पाउस या आपके पापा या आपके बड़े भाई आपको हेल्प करेंगे, जिससे कि वो सेफ रहें, ठीक है। और आपको हो सकता है आपकी शादी में ना आपको शगुन के रूप में थोड़ा सा लक्ष्मी भी मिले, ठीक है, मैं लक्ष्मी कहूँगी यहाँ पे, शगुन के रूप में आपको लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी किसी भी रूप में आपके मतलब आ सकती हैं आपके पास, ठीक है, तो लक्ष्मी माता का आशीर्वाद होगा, तो शुभ के रूप में आएंगी, आशीर्वाद के रूप में आएंगी आपके पास। और मुझे लिटरली यहाँ पे दिख रहा है कि ना जो लड़के वाले होंगे ना वो लिटरली आपके लिए इतने सारे ज्वेलरीज भेज देंगे ना कि आपको जो पसंद है आप वो पहनो, ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो ज्वेलरी होगी ना वो ही इतनी रॉयल होगी ना कि आउटफिट पे तो कम ध्यान, ज्वेलरी पे लोगों का ज़्यादा ध्यान जाएगा, तो इसीलिए आपको ना थोड़ा बचा बचा के चलाया जाएगा कि कभी कोई उचका के ना ले जाए, ठीक है।
तो थोड़ा सा आप भी सावधान रहिएगा। और ऑलमोस्ट सारा वेडिंग बहुत बढ़िया होने वाला है। आप दोनों का जो कुर्सी रहेगा, वो जो भी होता है जहाँ पे सिंहासन पे बैठते हैं दोनों वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो इसमें ना आपको ऐसा दिखेगा कि कुछ चीज़ें थोड़ा मॉडर्न ज़माने की हैं, तो कुछ एक एरियाज़, कुछ और चीज़ें आपको बहुत ही एक क्या कहते हैं उसे, एंशियंट वाइब भी दे रही हैं। मतलब ऐसा मिक्सचर थोड़ा लग रहा है इंडो वेस्टर्न टाइप में, आपको बता रही हूँ। ठीक है, एंशियंट और मॉडर्न आपको दिखेगा अपने वेडिंग में, वो आपकी पसंद ही होगी। खैर, तो कुछ हम मैसेजेस निकालते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपकी। हेल्पफुल पीपल, तो आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपकी शादी में आपको हेल्प करेंगे, आपके मतलब आपको तैयार करने में, आपको लेकर जाने में, आपको कोई किसी भी चीज़ में, आपके पेरेंट्स का, आपका, सबका मतलब बहुत ख्याल रखने वाले लोग भी, बहुत केयरिंग लोग भी, बहुत हेल्पफुल लोग भी आएंगे और आपकी शादी को और भी रौनक से भर देंगे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और कुछ और मैसेजेस भी देखते हैं हम। फॉरगिवनेस, तो अपनी शादी में किसी से भी ना आप कोई गिले शिकवे मत रखना, सबको माफ़ कर देना, गिले शिकवे दूर कर देना, और बस अपने नई जीवन की शुरुआत एक मतलब एक हैप्पीनेस के साथ करना, बिना किसी कोई ग्रज लिए। ठीक है, बिना कोई ग्रज लिए। ठीक है, और श्री हनुमान चालीसा तो पाठ ज़रूर कर लीजिएगा। मतलब वेडिंग होने से पहले ज़रूर भगवान श्री राम, श्री हरि के नाम का जाप और हनुमान चालीसा दोनों मैंडेटरी हैं। मतलब भगवान और उनके भक्त का नाम लेना ज़रूरी है, तो आप ज़रूर लीजिएगा। हरि का नाम भी लीजिएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, से आपको श्री श्री राधा कृष्ण की आपको कृपा मिलेगी और उनके परम भक्त आपको हनुमान चालीसा करके हनुमान जी की भी कृपा मिलेगी। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा, आपके बेनिफिट के लिए अच्छा रहेगा। मतलब आपके हेल्थ, आपके हर चीज़ के लिए अच्छा रहेगा। डोंट स्टॉप, तो मतलब एक तरीके से यह है कि अपना पूजा पाठ आप मत रोकना। जो आप पूजा पाठ करते हो, नाम जाप करते हो, उसे आप बिल्कुल करना। अपने शादी वाले दिन भी मैनेज आपको करना है, लेकिन करना पूरा है, तो आपकी फुल प्रोटेक्शन रहेगी। ठीक है, और आपको ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा। टेक एक्शन, तो ये चीज़ इसीलिए आ रही है कि आपको ना अपने शादी वाले दिन ना कोई भी चीज़ अपने मन में नहीं रखनी है। आपको अपने पार्टनर से ना, जब आपको मौका मिल रहा है उनसे बात अगर करने का, जब भी, तो आप ना अपने दिल की बातें करते रहना, उनसे उनसे बातें करते रहना। ये नहीं कि आप शर्माए से बैठे रहो और वो बेचारे आपको देखते रहे, ये सोचते रहे कि कब मतलब आपसे वो बात करे, कब आप उनसे बात करो। तो जब भी मौका मिले, विद फुल ट्रस्ट के साथ आप उनसे बात करना। एक ट्रस्ट शो करना अपने एक्शंस में, अपने वाणी में और अपने जेस्चर्स में, अपने इमोशंस में, कि अब आप उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब वो आपके लाइफ पार्टनर है और आप बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल बिंदास होकर उनसे बातें कर रहे हैं। तो आपका वेडिंग और भी बढ़िया हो जाएगा अगर आप अपना कम्युनिकेशन और बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री बढ़िया कर लोगे अपने वेडिंग पे। ठीक है, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपके प्लस आपके जो स्पाउस होंगे ना, वो भी आपका काफ़ी ख्याल रखेंगे। मतलब जैसे समझाएं कि कैसे इस चीज़ को समझाऊं। आप मुझे बस एक ही चीज़ थोड़ी बहुत नज़र आ रही है कि जैसे मान लीजिए अगर थोड़ी ठंड सी पड़ गई, या फिर बारिश सी हो गई, या गर्मी लग रही है, तो उस समय वो चीज़ें करेंगे जिससे ये आपको कम लगे, जिससे आपका बचाव हो। जैसे होता है ना कि बारिश हो गई तो छतरी ले आए, या आपको थोड़ा जैसे विदाई हो रही है, एकदम से बारिश सी हो रही है, तो मतलब थोड़ा आपके लिए छतरी वगैरह ले आए वो। या फिर कोई भी वेडिंग में कोई भी ऐसी घटना अगर घट जाती है मौसम की वजह से या किसी भी वजह से, जहाँ ज़रूरी है उनका आपका ख्याल रखना, जहाँ मतलब उनका ये ड्यूटी है, उनका धर्म है। ठीक है, वहाँ वो सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो मतलब वो आपकी रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखेंगे हर तरीके से, फिजिकली भी, इमोशनली भी, आपके हेल्थ वाइज भी और स्पिरिचुअली भी इनफैक्ट। ठीक है, तो ऐसा है यहाँ पे।
एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो सकता है कुछ लोगों की कुछ महीनों में ही शादी होने वाली हो, या कुछ महीनों में ही आपको एक अच्छा रिश्ता आ जाए। एंड एक्सेप्टेंस इज़ एवरीथिंग, आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है, और एक्सेप्टेंस ही सब कुछ है। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ और आपका फेट भी, और तो आप आगे बहुत खुशी के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस रखिएगा अपने मन में, जो जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है, और जो मिल रहा है वो भी अच्छा मिल रहा है, बस ये एक्सेप्टेंस अपने मन में लाइएगा तो आपकी खुशी और भी बढ़ जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है। हम एक सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए, चैनल। ओके, इससे क्या सॉन्ग आता है? आप वो वाला सॉन्ग सुनना, वो जो है ना, से शावा शावा माहिया से शावा शावा, ऐसा एक सॉन्ग है जिसमें दो तरीके से दिखा रखा होता है सेलिब्रेशन। अब वो सॉन्ग सुनना, ये कौन सी, कभी खुशी कभी गम मूवी का सॉन्ग है, ये आपके लिए चैनल डाला है, तो ये ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, जिसमें कहते हैं माहिया वे आजा माही, माहिया वे आजा, माहिया वे आजा माही, माहिया वे आजा, कुछ ऐसा एक पार्ट आता है उसी सॉन्ग में, वो बहुत ध्यान से सुनना है। तो ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए चैनल सॉन्ग आया है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। पार्ट 2 तो बहुत अमेजिंग आई है, पार्ट 2 थोड़ी सी अवेयर होने वाली आई थी, उसमें मतलब प्लस माइनस सब कुछ आया था, और इसमें भी प्लस माइनस है, लेकिन इसमें प्लस प्लस ज़्यादा दिख रहा है मुझे, और माइनस माइनस कम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बहुत बढ़िया है। तो पार्ट 2, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड बी हैप्पी, बी सेफ, स्टे हेल्दी, ठीक है। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।